बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हम हमें आज जो है टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं ये है केमिकल फार्मूला से रिलेटेड कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। और ये इक्वली इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, नॉट ओनली फॉर नाइन्थ बल्कि टेंथ एंड एज वेल एज फॉर एफएससी स्टूडेंट्स। तो केमिकल जो फार्मूला है आप लोग जानते हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है एंड ये एम्पिरिकल फार्मूला भी होता है। और ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक जो है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को शो करता है और दूसरा जो है सिंपलेस्ट रेशो अमंग द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल को शो करता है। और जो है जैसे लाइक मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6 है, लेकिन इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो CH है। तो ये आपका थोड़ा सा रिकॉल था केमिकल फार्मूला से रिलेटेड। लेकिन हमें ज्यादा जो है डिस्कस करना है कि केमिकल फार्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं। तो केमिकल फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हमने जिन एलिमेंट्स के दरमियान वो कंपाउंड बन रहा है उनके एलिमेंट्स, हम उनके सिंबल्स लिखना सीखेंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उनकी वैलेंसेस या कंबाइनिंग पावर उनके ऊपर लिखेंगे। और फिर उसके बाद हम क्रिस क्रॉस मेथड के जरिए इनको जो है बैलेंस करेंगे चार्जेस को। और कैटाइन जो है इसको हमेशा पहले लिखा जाता है और आयनाइन को उसके बाद लिखा जाता है। और जो इनकी वैलेंसीज या इनके जो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इनके नीचे सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में आ जाती हैं फाइनली। तो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे किस तरह ये होता है। मसलन हम कैल्शियम एंड क्लोरीन के अंदर अगर बनाने जा रहे हैं इनका केमिकल फार्मूला कि कैल्शियम और क्लोरीन के दरमियान जो कंपाउंड बनता है कैल्शियम क्लोराइड, उसका क्या केमिकल फार्मूला होगा। तो हमें कैल्शियम के सिंबल को पहले लिखना है एंड क्लोरीन को सिंबल को बाद में लिखना है। फिर हम सबसे पहले, क्योंकि कैल्शियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि पॉजिटिव इसलिए होते हैं क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इस तरह क्लोरीन के ऊपर क्योंकि -1 होता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एनाइन बनाता है। लिहाजा हम सबसे पहले कैटाइन एंड एनाइन को इस तरह लिख लेते हैं सामने। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको देखिएगा कि कैल्शियम का जो चार्ज है वो क्लोरीन के नीचे एंड जो क्लोरीन का चार्ज है वो कैल्शियम के नीचे आ जाएगा। और क्योंकि 1 को तो लिखते नहीं है इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। और चार्जेस क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं उनको भी नहीं लिखेंगे। इस तरीके से हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2 बन जाएगा। तो आइए हम इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा ये काम किस तरह होना है। तो हम देखते हैं कि Na बिलोंग्स टू ग्रुप 1। तो Na के ऊपर क्योंकि +1 चार्ज आएगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। और क्लोरीन जो है आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बनाता है। लिहाजा हमने अगेन कैटाइन एंड एनाइन को सामने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अगेन उसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट उसके नीचे एंड कैटाइन की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके नीचे चली जाएगी, एनाइन के नीचे, एनाइन की कैटाइन के नीचे आ जाएगी। लेकिन अगेन क्योंकि 1 1 हम लिखते नहीं होते, लिहाजा हम इन्हें नहीं लिखेंगे और चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। तो लिहाजा हम NaCl को इस तरह लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला को हम इस तरह लिखेंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं मैग्नीशियम बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप। और सेकंड ग्रुप का मतलब ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लिहाजा इसके ऊपर जो है +2 चार्ज आएगा। एंड ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6, तो ये 16, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लिहाजा इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा। तो हम इनके चार्जेस लिख लेते हैं। इन्हीं चार्जेस को हम 2 3 नामों से पुकारते हैं। इसको हम वैलेंसी भी कह सकते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कह सकते हैं, इनको हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं। बहरहाल हमने इनके कैटाइन के ऊपर कैटाइन का चार्ज, एनाइन के ऊपर एनाइन का चार्ज डाल दिया है। अब नेक्स्ट में क्या होता है कि कैटाइन की जो वैल्यू होती है वो एनाइन के नीचे सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में आ जाती है एंड एनाइन की कैटाइन के नीचे आ जाती है। और क्योंकि दोनों सेम है लिहाजा दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। लिहाजा हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला जो है इस तरह इसको क्लोज करके
लिख देंगे। तो इसी तरीके से अगर हम देखें एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन अगर आपस में कोई कंपाउंड बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखें, एल्यूमिनियम बिकॉज बिलोंग्स टू ग्रुप 3, तो लिहाजा इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे। और क्योंकि ऑक्सीजन अगेन बिलोंग्स टू 16 और 6, तो इस ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो इसके ऊपर -2 चार्जेस आ जाएंगे। और लिहाजा हम फिर देखेंगे कि कैटाइन का जो है वैल्यू वो एनाइन के नीचे, और एनाइन की वैल्यू कैटाइन के नीचे आ जाएगी। इसी तरह क्योंकि चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपस में हम इस तरह मिला के लिख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जो कंपाउंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएंगी, उसको उसका फार्मूला Al2O3 होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, ये आपके पास ये मैंने आप लोगों के लिए टेबल बनाया है। आप जो है बहुत सौ की तो आपको बगैर रटा मारे पता है। जो ग्रुप 1 में जितने देखे, ये 3 एलिमेंट्स ग्रुप 1 के लिखे हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इसके +1 चार्ज आता है। फिर ये देखिए मैंने ये 4 एलिमेंट्स ग्रुप 2 के लिखे हैं, तो ये क्योंकि ये 5 एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 2 के हैं, ये क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इन पे +2 चार्ज आ जाता है। इसी तरह अमोनियम, ये एक ऐसा आयन है, ये रेडिकल है, जिसमें एक एलिमेंट नहीं होती बल्कि 2 एलिमेंट्स होती हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसके ऊपर भी +1 चार्ज आता है। तो इसी तरह ये जो थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इनके ऊपर +3 चार्ज होता है। और कुछ ऐसे भी हों जिनका आप अभी नहीं मतलब आपको मालूम, बट ये कुछ कॉमनली अकरिंग रेडिकल या आयंस होते हैं, इनका ऊपर ये चार्जेस होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम एनाइंस की बात करें, तो ग्रुप जो 7, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, या 17 या 7, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लिहाजा इन सब पे -1 आ जाता है। ग्रुप 6 के एलिमेंट्स क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इन पे -2 चार्जेस आ जाता है। ग्रुप 3 के ना सॉरी ग्रुप सॉरी 6 के 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ग्रुप 5 के जो है एलिमेंट्स, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लिहाजा उनके ऊपर -3 चार्ज आ जाता है। अब यहाँ तक ये जो चीज़ है, ये आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ ये ऐसे होते हैं, ऐसे रेडिकल या आयन भी होते हैं, एनायन, जो कि जिनमें एक से ज्यादा एलिमेंट शामिल होती हैं, जैसे OH हाइड्रोक्साइड आयन, सल्फेट SO4 -2, फॉस्फेट -3, कार्बोनेट -2, हाइड्रोजन कार्बोनेट -1, नाइट्रेट -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह में फिर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को याद रखना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अब आप देखें, ये कॉमनली एनाइन थे, जो है कॉमनली अवेलेबल कंपाउंड्स में। इसके अलावा ऑक्सलेट भी हो सकता है आपके पास, जिसके ऊपर -2 चार्ज होता है। थायोसल्फेट भी हो सकता है -2 चार्ज के साथ। मैंगनेट भी हो सकता है, जिसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो ये आपके पास चार्जेस हो सकते हैं। तो अब आपने जो करने की प्रैक्टिस होती है बिफोर योर एग्जाम, वो करना होता है कि आप डिफरेंट कैटायन और एनायन को मिलाकर इनके दरमियान फार्मूला लिखने की प्रैक्टिस करते हैं अपनी नोटबुक पर, जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि फार्मूला कैसे बनाया जाएगा। मसलन कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम और नाइट्रेट को पाथ रखें, और जिस तरह मैंने सिखाया है उसी तरह इनका फार्मूला लिखें, प्रैक्टिस करें। इसी तरीके से आप बेरियम और फ्लोराइड आयन को पाथ रखें और इनका फार्मूला बनाने की अटेम्प्ट करें। तो इस तरह डिफरेंट किस्म के कैटायन और एनायन लेकर आप प्रैक्टिस करेंगे इनके दरमियान फार्मूलास बनाने की। और ये टेबल अगर आप याद कर लेंगे, तो आपको किसी भी कंपाउंड को लिखना मुश्किल नहीं होगा। और जब कंपाउंड लिखना मुश्किल नहीं होगा, तो कोई भी केमिकल इक्वेशन आप लोगों को लिखनी मुश्किल नहीं होगी, और इस तरह केमिस्ट्री आप लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम मजीद थोड़ी सी प्रैक्टिस करना सीखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सिंपल आयंस को देखा था। अब आपके पास ये आयन जो आया है, एनाइन, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं एस, तो हम इसको SO4 सल्फेट आयन कहते हैं। तो सोडियम पर आपको पता है 1 पॉजिटिव होता है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव होते हैं। तो अब इसमें तरीकाकार वही रहेगा, यानी एक की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट या कंबाइनिंग कैपेसिटी दूसरे के नीचे आ जाती है। सल्फेट की 2 जो है वो सोडियम के नीचे, और सोडियम का 1 सल्फेट के नीचे आ जाएगा। ये देखें, ये देखें, और चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अभी आप जो है बात समझने की है कि ये 1 भी नहीं हम लिखते, और लिहाजा सोडियम सल्फेट को हम Na2SO4 करके लिख सकते हैं। लेकिन अभी जो है इसमें थोड़ा सा हम और मजीद प्रैक्टिस करेंगे,
अब देखिए ये एल्यूमिनियम है और सल्फेट है। एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू बिकॉज ग्रुप थर्ड, तो इट हैज +3 चार्जेस। एंड सिमिलरली सल्फेट आपको पता है -2 चार्ज रखता है। अगेन जो है, अब देखिए सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एल्यूमिनियम के नीचे और एल्यूमिनियम की सल्फेट के नीचे आ जाएगी, एंड चार्जेस जो है एक दूसरे को बैलेंस करके गायब हो जाएंगे। अब मसला क्या आ रहा है यहाँ स्टूडेंट समझने का, कि देखिए यहाँ पे 4p और 3p है। तो इसको लिखा कैसे जाता है कि सल्फेट के इर्द गिर्द ब्रैकेट को डाल के उसके नीचे 3 को डाला जाता है, ताकि ये जो दोनों डिजिट्स आपस में क्या हो, मिक्स ना हो। तो देखिए सल्फेट को हमने इन ब्रैकेट कर लिया है। तो ये जो जिस आयन में एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो उसको हम ब्रैकेट में लेकर फिर कैटायन की वैलेंसी उसके नीचे लिखते हैं। तो ये देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। तो इसको हम लिखने का इस तरीके से तरीका करते हैं। इसी तरह आप देखिए एल्यूमिनियम जो है, आप इसके ऊपर क्या है, +3 चार्जेस हैं। हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 चार्ज है। आप टेबल से आप लोगों ने इन वैल्यूज को याद रखना है। उसके बाद आप लोगों के लिए तमाम फार्मूलाज लिखना आसान हो जाएंगे। और जब फार्मूला लिखना आ जाता है तो इक्वेशन कोई भी लिखनी मुश्किल नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देखिए कि आपका जो है 3 जो है कैटाइन का चार्ज हाइड्रोक्साइड के नीचे और उसका चार्ज एल्यूमिनियम के नीचे। फिर अगेन हम जो है इसको कैसे लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड 1 लिखते नहीं है, एल्यूमिनियम के नीचे हाइड्रोक्साइड का 1 लिखेंगे नहीं। और हाइड्रोक्साइड के नीचे जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है वो हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल आयन है, लिहाजा इसके नीचे इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो इसके नीचे डाल देंगे और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हम इस तरीके से लिखेंगे। तो अगेन आप लोग जो है अगर बहुत सी प्रैक्टिस कर लेंगे, जो गिवन टेबल है आपको दिया हुआ खुद लिखने की, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए केमिकल फॉर्मूला लिखना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। अ, अल्लाह हाफिज।